लास्ट हमने क्या पढ़ा था? बाइंग क्लाइमैक्स हमने पढ़ लिया था, अभी हमने अप थ्रस्ट पढ़ना है। ठीक है। अच्छा, अप थ्रस्ट जो है ना, बाइंग क्लाइमैक्स के बाद, किसी साइन ऑफ वीकनेस के बाद। ठीक है, साइन ऑफ वीकनेस यानी सेलिंग आपने देख ली, प्राइसेस बुलिश थी, बाइंग क्लाइमैक्स आ गया, उसके बाद प्राइसेस ऊपर जाके अप थ्रस्ट करती हैं, नीचे आती हैं उसकी ट्रिगर लाइन ऑटोमेटिक रैली पर, वहां पर आप थ्रस्ट बनाती हैं ट्रेडिंग रेंज में। आपको बार बार प्राइसेस आप थ्रस्ट बना के, जनाब थोड़ी सी नीचे आके फिर ऊपर आके आप थ्रस्ट बनाती हैं, वहां पर देखनी चाहिए। अगर मार्केट सेल होना शुरू हो जाए और अब आपको पता चल गया कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी उसके मुताबिक सेलिंग शुरू हो गई है, वहां पर प्राइस जब ऊपर जाती है तो उस वक्त आप थ्रस्ट बनाए, तो वहां से आपको सेलिंग करना चाहिए। ठीक है। बुलिश जाती हुई मार्केट में बगैर किसी रीजन के आप थ्रस्ट से सेल नहीं कर सकते। ठीक है, बेयरिश जाती हुई मार्केट में आप सेलिंग कर सकते हैं कि बेयरिश है, लोअर लोज बन रही है, सेल ट्रेंड है, पीछे साइन ऑफ वीकनेस है। ठीक है, तो वहां पर आप थ्रस्ट पर आपने ट्रेड करनी। अगर टॉप पर डिस्ट्रीब्यूशन में आपको आप थ्रस्ट नजर आ रही हैं, तो बेहतरीन है आपके लिए कि आप ये समझ चुके हैं कि अभी बाइंग नहीं होगी और आप थ्रस्ट आ चुकी है और ये सेलिंग की निशान, ये मिडल सिग्नल सीक्वेंस का सिग्नल है। आप थ्रस्ट किसी ना किसी रीजन की वजह से होती है। ठीक है, ये स्टॉप लॉस ट्रिगर करती है वीक मार्केट में। वीक मार्केट कौन सी है? साइन ऑफ वीकनेस वाली मार्केट, समझ रहे हो, कि जिसमें साइन ऑफ वीकनेस आएंगे। जो साइन ऑफ वीकनेस मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उन सारों के बाद अगर आप थ्रस्ट आती है तो बेस्ट है। ठीक है। आपके पीछे साइन ऑफ वीकनेस होना जरूरी है, आप जाती हुई मार्केट में आप थ्रस्ट पे आपने ट्रेड नहीं कर। ठीक है। अप थ्रस्ट जो है, अप ट्रेंड में भी आ सकती है, लेकिन ये जेन्युइन अप थ्रस्ट नहीं है, क्योंकि ये अप ट्रेंड में है और सही जगह पर नहीं। ये बहुत पावरफुल शॉर्ट सिग्नल होता है, सेल का सिग्नल होता है जब सेल ट्रेंड हो। अप ट्रेंड में अप थ्रस्ट पर सेलिंग ना करें, क्योंकि ये रॉन्ग प्लेस पर है। डाउन ट्रेंड में ये बहुत जबरदस्त सिग्नल। ठीक है। और जब मैं आपको चैनल सिखाऊंगा तो उस चैनल की हाई पर अगर आपको अप थ्रस्ट मिलती है, तो उस अप थ्रस्ट को ट्रेड आप कर सकते हैं। ठीक है, वाई का चैनल जब हम सीखेंगे ना, उसमें प्राइस को रीड करना सीखें। ठीक है, हमेशा याद रखें, प्राइसेस जब उठती हैं तो डाउन बार्स में वो बाइंग करते हैं, मोमेंटम दिखाते हैं, टेस्टिंग करते हैं, ट्रेडिंग रेंज करते हैं, ब्रेकआउट्स करते हैं, एब्जॉर्प्शन से बुलिश जाते हैं, फिर वही काम करते हैं, डाउन बार्स में बाइंग करते हैं, सिग्नल देते हैं। अब प्राइसेस ये ऊपर जा रही हैं, अब क्या हो रहा है कि इसमें अगर बड़े वॉल्यूम भी हैं, साइज छोटा है और कैंडल की क्लोजिंग जो है वो पिछली कैंडल की क्लोजिंग के करीब हो रही है, तो ये इस चीज की निशानी है कि मार्केट वीक है। लेकिन हम सेल तो नहीं कर सकते, सेल हम उसी वक्त करेंगे जब हमें कोई साइन ऑफ वीकनेस नजर आएगा, प्राइसेस पिछली लोस को ब्रेक करेंगी, लेकिन पिछली वीक्स लोस को वो होल्ड कर रही है और ऊपर जाती जा रही है। अब आपको एक बहुत बड़ी कैंडल नजर आ रही है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में जब मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश हो चुकी हो, ठीक है, और वहां पर छोटी छोटी कैंडल बनना शुरू हो जाए, और फिर उसके बाद आपको बड़ी स्पाइक अप मिले दो या तीन कैंडलों में या एक कैंडल्स में भी, फिर आपने उसकी क्लोजिंग लेना होती है। वहां पर आपने रीड करना है कि क्या आपको नो डिमांड आप थ्रस्ट नजर आ रही है। तो अब अगर वहां पर आप थ्रस्ट आती है, तो इसने क्या किया, तमाम लोगों को बाय में बिठा दिया। रीजन क्या हुई, पीछे वो बुलिश थे कितने दिनों से। ठीक है, फिर उन्होंने बहुत बड़ी बाइंग किया, ऊपर ले गए मार्केट को। अब सब लोग, सब इंडिकेटर्स, हर चीज, स्ट्रक्चर, सब कुछ बाय का कह रहा होता है। ठीक है, वो तेजी से ब्रेकआउट करते हैं, लोग समझते हैं ये फिर इतनी लंबी कैंडल बाय की बनाएगा, सब लोग इस ब्रेकआउट की वजह से बाय में बैठ जाते हैं, और जो लोग सेलर होते हैं उनके स्टॉप नजदीक होते हैं, तो स्टॉप भी हिट हो जाते हैं, लोग बाय में बैठ जाते हैं।
अगर आप थ्रस्ट इस तरह की बने, आप थ्रस्ट होती क्या, आप थ्रस्ट बाय या सेल की कैंडल होती है जिसके ऊपर विक जो है वो बॉडी से बड़ी होती है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि उसके नीचे भी विक आ जाए, ये भी हो सकता है कि बिल्कुल विक ना हो, ठीक है, तो सॉरी बिल्कुल उसके नीचे विक ना हो और सिर्फ उसकी ऊपर विक हो। ये भी हो सकता है कि बॉडी जरा बड़ी हो और ऊपर जो है विक हो जाए। तो जितनी बड़ी ऊपर विक होगी वो सारी बाय या सेल की कैंडल्स आप थ्रस्ट ही कहलाएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं ये नहीं आप थ्रस्ट। अच्छा, अब प्राइस हमने यहां से सेल नहीं भी किया, ये बिहेवियर हो गया, फिर भी सेल नहीं किया, प्राइस नीचे आ रही, नीचे आते हुए जब वो पुल बैक लेगी किसी भी सप्लाई लेवल पर, वहां पर वो आप थ्रस्ट बनाएगी, तो उन आप थ्रस्ट से हम सेल की एंट्रीज ले सकते हैं। आप थ्रस्ट फॉलोड बाय नो डिमांड या नो डिमांड फॉलोड बाय आप थ्रस्ट, वो सबसे बेस्ट सिग्नल होता है। यानी पहले नो डिमांड आया फिर आप थ्रस्ट आया, तो टॉप से आप रिस्क ले सकते हैं ये सारा रीड करते हुए। ठीक है, अगर आप बहुत सेफ ट्रेडर है और देख रहे हैं कि मार्केट थोड़ी नीचे आ जाए, बिहेवियर चेंज करे, फिर जब वो पुल बैक करेगी उसमें हमें नो डिमांड के साथ आप थ्रस्ट या खाली आप थ्रस्ट या खाली नो डिमांड मिलती है, तो उसकी लो के ब्रेकआउट पर हम उसके टॉप पर एसएल रख के एंट्री ले सकते हैं। याद रखिए, ये जो टू कैंडल का होता है सिग्नल, यानी टू बार रिवर्सल, यानी एक कैंडल बुलिश गई दूसरी बेरिश आ गई, ये भी आप थ्रस्ट ही होती है। ठीक है, ये दो कैंडल में आप थ्रस्ट होती है ना। यानी अगर आप H1 में, या सॉरी, अगर आप टू बार रिवर्सल देख रहे हैं M30 में, तो बड़े टाइम फ्रेम में वो आप थ्रस्ट हो जाएगी, उससे बड़े टाइम फ्रेम में। तो ये देखिए कि मार्केट जब भी आपने सेल करनी है ना, जब भी आप सेलर हो चुके हैं, आप आप थ्रस्ट टू बार्स में या सिंगल आप थ्रस्ट आपको जहां भी नजर आएगी वो आपके लिए सिग्नल होता है सेल। ठीक है, तो वीएसए ट्रेडर आप थ्रस्ट और नो डिमांड से सेल करता है। ये प्राइस यहां पर सिग्नल दे चुकी है सेल का, अब ये पुल बैक कर रही है। ठीक है, लंबी लंबी डाउन कैंडल बन रही थी, पुल बैक कर रही है, किसी ओल्ड सप्लाई एरिया पर पहुंची है, वहां पर उसने आप थ्रस्ट बना दिया, इसकी लो पर निशान लगाएं, इसकी लो के ब्रेकआउट से सेलिंग का। ठीक है, लेकिन अगर प्राइसेस बुलिश है, हायर हाइज बना रही हैं, तो फिर अप थ्रस्ट आएगी, लेकिन वहां पर नीचे से फौरन बाइंग हो जाएगी। अप थ्रस्ट के बारे में एक और इंपॉर्टेंट तरीन बात याद रखें कि अप थ्रस्ट आई है ना, फर्ज करें ये, इसका वॉल्यूम है अल्ट्रा हाई, वेरी हाई या हाई वॉल्यूम, इसकी लो ब्रेक नहीं हुई और नेक्स्ट बार अप क्लोज होगी है फुल इस तरह से, और इसका वॉल्यूम भी बड़ा है, तो ये प्रोबेबिलिटी यही है कि आप प्राइसेस ऊपर जाएंगे। फेल्ड अप थ्रस्ट बाय की निशानी होती है, जिस तरह फेल्ड शेकआउट सेलिंग की निशानी होता है ना। आप थ्रस्ट की अगर हाई ब्रेकआउट हो जाती है तो ये बुलिश की निशानी। लेकिन उसकी सेकंड कैंडल पे गौर करना है, सेकंड कैंडल अगर सेल की बन गई है और उसमें आपको बहुत बड़ी वीक नजर नहीं आ रही, तो फिर सेलिंग होगी। अगर आप थ्रस्ट की सेकंड बार नो डिमांड बन गई है, बिल्कुल लो वॉल्यूम से बाय की कैंडल बन गई है, तो फिर इसकी लो के ब्रेकआउट से सेल कर। लेकिन अगर आप थ्रस्ट की सेकंड बार उतने ही बड़े वॉल्यूम से बाय की बन गई है, तो फिर ये बुलिश की निशानी है, फिर आप फौरन से बाइंग कर सकते हैं। ये याद रखनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट तरीन बात है आप थ्रस्ट के लेक्चर में। ठीक है, इसके अलावा आप गौर करें, यहां से स्मार्ट मनी ने बाय किया, ठीक है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स है, बाइंग है, ये आप थ्रस्ट आई है। ठीक है, प्राइसेस थोड़ी सी नीचे गई, फिर नीचे से उन्होंने बाय कर लिया, अब ये आप थ्रस्ट आ रही है लगातार। आप इसको सेलिंग नहीं समझ सकते जब तक ये लंबी कैंडल या आप थ्रस्ट की लो ब्रेकआउट नहीं होती, वो नहीं हो रही, प्राइसेस बुलिश हैं। फिर इतनी बड़ी आप थ्रस्ट आई लेकिन नीचे से फिर शेक आउट आ गया, तो अब प्राइसेस जो हैं दोबारा उसके अंदर जा रही हैं, तो ये सेलिंग तो नहीं होगी ना, क्योंकि हायर हाई बना रही है मार्केट, यहां से उन्होंने बाइंग की है, ये मोमेंटम है। और कम उसका आप थोड़ा वेट करें, प्राइसेस ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, अब उन्होंने लो ब्रेक कर स्ट्रक्चर चेंज कर दिया हुआ है। अब प्राइस वहां पर आपको सिग्नल देती है क्लाइमेक्टिक एक्शन, हाई वॉल्यूम, वेरी हाई वॉल्यूम से, और कोई रेजिस्टेंस नहीं तोड़ती, वहां पर आपको आप थ्रस्ट मिलती है, तो वो ट्रेडेबल है। वहां भी आपने ट्रेड नहीं किया, कोई बात नहीं, उसके बाद आप नीचे मार्केट खड़ी है, अक्सर ऐसा होता है सेशंस में कि प्राइसेस खड़ी होती है, पीछे वीकनेस आ चुकी होती है, उसके बाद आप थ्रस्ट आती है, किसी न्यूज से पहले अगर आप थ्रस्ट क्लोज हुई है, फौरन वहां से सेलिंग कर सकते हैं। तो
ऊपर जाती हुई मार्केट में आप थ्रस्ट को ट्रेड नहीं करना। अगर ऊपर जाती हुई मार्केट यानी बुलिश मार्केट को आप थ्रस्ट से ट्रेड करेंगे तो वो अक्सर आपकी फेल होगी। अब थ्रस्ट की लो ब्रेक होगी तो वो कंफर्म होगी, लो ब्रेक नहीं होगी तो कंफर्म नहीं होगी। ठीक है। हाँ, अगर बहुत ज्यादा बाइंग हुई है, बहुत बड़ी, ऊपर वीक है नीचे भी वीक है, अब आप कंफ्यूज हो चुके हैं बाय करें या सेल करें, इन दोनों वीक्स पे इस तरह निशान लगा लें, वहां से आपको ट्रेड सेटअप हो जाए। अगर आप टॉप से रिवर्सल ले रहे हैं तो। ठीक है। अब प्राइस नीचे आ रही है, नीचे आते ही उन्होंने आप थ्रस्ट दिया, इस पे भी ट्रेड ली जा सकती है। फिर प्राइस बुलिश हुई, अब ये सेल ट्रेंड शुरू हो गया ना, स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। जो मैंने बताया कि ये ऊपर वीक नीचे वीक, ये ब्रेक हो चुकी है शेक आउट की लो, तो सेलिंग होनी चाहिए ना, सेलिंग हुई। अब प्राइस बुलिश जा रही है दोबारा इसी सप्लाई एरिया पर, यहां पर आके आप थ्रस्ट दे रही है, तो ये रीजन है, ये भी रीजन है सेलिंग की। ठीक है जी। आप थ्रस्ट की अगर लो ब्रेकआउट नहीं होती, ये देखिए ये आप थ्रस्ट आई है, लो ब्रेक करके क्लोज नहीं दे रहा, तो ये सेलिंग नहीं होगी। ठीक है। ये जीपीबी जेपीवाई का H1 का चार्ट है। ज्यादातर क्या होता है कि लंबी बाई की कैंडल अगर बने ना और ट्रेंड सेल का हो, उसके बाद आप थ्रस्ट आए या नो डिमांड्स, तो फिर वो वर्किंग होती है, उनकी लो पर निशान लगा लें, प्राइस को अच्छे से रीड करें, वहां से आप सेलिंग कर सकते हैं अगर उनकी लो ब्रेकआउट होती है तो। ठीक है। ये भी याद रखें, अगर बाय की कैंडल में आप थ्रस्ट आती है ना और उसका वॉल्यूम जरा बड़ा है या अच्छा वॉल्यूम है, तो वो टेस्टिंग होती है, यानी प्राइस नीचे गिरी है ना, दोबारा उसके अंदर आके टेस्टिंग करेगी, उसकी बॉडी के अंदर टेस्टिंग करेगी, वहां से सेल कर। आप थ्रस्ट को उसी वक्त सेल करना है जब साइन ऑफ वीकनेस आपके पास मौजूद होगा। ठीक है। टू बार रिवर्सल या टॉप रिवर्सल भी क्या होता है, आप थ्रस्टी होती है। अगर बैकग्राउंड में आपको एफर्ट और रिजल्ट क्लाइमैक्टिक एक्शन नजर आ चुका है, उसके बाद आप थ्रस्ट आती है सेल की, तो सेल की आप थ्रस्ट की लो पर पेंडिंग ऑर्डर रख के उसकी हाई पर स्टॉप रखा जा सकता है, अगर पीछे साइन ऑफ वीकनेस है तो। ठीक है। फिर प्राइस नीचे आए ऊपर जाए आप थ्रस्ट बनाए, आप सेल कर सकते। सेल जाती हुई मार्केट या सेल अगर आपको दिख रही है वहां पर आपको आप थ्रस्ट मिल रही है, तो ये वीकनेस की निशानी है, उनकी लो पर निशान लगा लें। ठीक है। दो है तीन है, इस तरह से आप निशान लगा के रखें। आपको पता है प्राइस ये अप बार्स में आई है, आप थ्रस्ट और वॉल्यूम उनके अच्छे थे, तो प्राइस ब्रेकआउट करके मोस्ट ऑफ द टाइम उसको टेस्ट करती है, लेकिन कभी कभार नहीं भी करती, हैवी सेलिंग हो जाती है। और जब हैवी सेलिंग शुरू हो जाएगी फिर प्राइस क्या करेगी, वहां पर भी आपको आप थ्रस्ट और नो डिमांड गिरती हुई मार्केट में भी देगी, वहां से एंटर हो जाएंगे। ठीक है। अगर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से बाइंग क्लाइमैक्स और ऐसी बाइंग क्लाइमैक्स जो कि अप थ्रस्ट की शेप इख्तियार कर ले और विक बहुत बड़ी हो जाए, क्लोजिंग हाई पर निशान लगा लें, उसके अंदर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ट्रेडिंग रेंज होगी, उस ट्रेडिंग रेंज के अंदर आपको अप थ्रस्ट अगर नजर आ रही हैं उसकी विक के नजदीक, तो बस ये आपका अब कंफर्मेशन है कि प्राइसेस वीक हैं, तो उसकी वीक के ऊपर स्टॉप लॉस रख के वहां से आप सेलिंग कर सकते हैं, क्योंकि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से अगर आप बार बनती है तो ये साइन ऑफ वीकनेस है ना, स्मार्ट मनी आप बार में क्या करती है, सेलिंग करती है। तो बाइंग क्लाइमेक्स के बाद अब थ्रस्ट आपने देखना होती है। दूसरा आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये भी लाजमी तौर पे आपको देखना चाहिए, सपोर्ट पे शेकआउट्स और रेजिस्टेंस पे आप थ्रस्ट अगर आपको मिलती हैं तो वो बेहतरीन रीजन है। ये भी आप थ्रस्ट ही थी, ये भी आप थ्रस्ट है, ये भी आप थ्रस्ट है, ये भी आप थ्रस्ट है, ये भी आप थ्रस्ट थी। फर्ज करें आप थ्रस्ट आया, आपने सेल किया, प्राइसेस शेकआउट बना गई, तो आप निकल जाएं, फिर इसकी लो के ब्रेक का वेट कर। ठीक है। ये क्या है, रेजिस्टेंस है, प्राइस आई रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया एंड उसके ऊपर उसने आप थ्रस्ट बना दी, सेलिंग कर सकते हैं। फिर वही रेजिस्टेंस पे फिर जनाब आप थ्रस्ट, नीचे शेक आउट लग रहे हैं, ऊपर आप थ्रस्ट लग रही है, अब प्राइस उठी है, यहां पर उन्होंने बहुत बड़े वॉल्यूम से इसी रेजिस्टेंस पर फिर आप थ्रस्ट बनाया। लेकिन याद रखिए, ये लाजमी याद रखना है एक और चीज, अब थ्रस्ट अगर आ गई है इस तरह से बड़े वॉल्यूम पे और नेक्स्ट कैंडल उसकी लो को ब्रेक करके
उसके अंदर क्लोज हो गई है, उसका वॉल्यूम भी अल्ट्रा हाई या वेरी हाई है, उसके बराबर है, तो ये जो सेल और बाय की मैंने आपको बताया था टेस्टिंग में, इस तरह की कैंडल ये बाइंग की निशानी होती है, ये आपने पक्की याद रखनी है। यानी अगर कोई लंबी डाउन कैंडल बन गई है, बेशक उसके ऊपर आप थ्रस्ट भी है, और नेक्स्ट कैंडल उसकी लो को ब्रेक करके उसके अंदर बाय की क्लोज हो गई है, और इन दोनों का वॉल्यूम अच्छा है, बराबर है, 80% है, 60% है, जितना बड़ा है सेकंड कैंडल का वॉल्यूम, ये बाइंग की निशानी है। इसमें कम से कम कैंडल इसकी हाई तक आती है, इसकी बॉडी तक, इसकी हाई तक। ठीक है, तो ये सेलिंग की निशानी नहीं होती, ये बाइंग की निशानी होती है। ये ना हो आप थ्रस्ट को देखकर सेल कर रहे हो और आपको पता ही ना हो कि एफर्ट और रिजल्ट की वजह से यहां पर ये बाइंग हो चुकी। ठीक है, मार्केट दोबारा उन्होंने ऊपर लेकर गए, अब वो क्या कर रहे हैं, ऊपर जाते हुए वॉल्यूम बिल्कुल गायब हो गया, और उन्होंने इस रेजिस्टेंस के ऊपर लोगों ने स्टॉप रखे हुए थे। लॉजिक ये है कि उन्होंने स्टॉप हिट किया, अब थ्रस्ट बनाया, अब वो नीचे आ रहे हैं। अब यहां पर आप थ्रस्ट जो से आप ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड आपको बता रहा है कि बहुत बुलिश था और सेकंड वेव थी। अब एक रेजिस्टेंस के मुकाम पर आकर वॉल्यूम कम होना शुरू हो गया है, और लो वॉल्यूम अप बार्स बन रही हैं, और उन्होंने रेजिस्टेंस भी तोड़ी है आप थ्रस्ट से, तो इसका मतलब स्टॉप लॉस हंटिंग हो चुकी है, अब आप सेलिंग कर सकते। समझे? अच्छा, अगर प्राइसेस बुलिश हैं और टॉप पर आपको बहुत बड़ी बाय की कैंडल मिल गई, वॉल्यूम भी उसका बहुत बड़ा था, ट्रेंड काफी बुलिश था, रिट्रेसमेंट भी हुई, फिर बुलिश है, स्ट्रक्चर सारा बुलिश है, हायर हाइज लग रही है। ठीक है, लेकिन बहुत लंबी बाय की कैंडल, बाइंग क्लाइमैक्स, उसकी क्लोजिंग के ऊपर प्राइसेस ऊपर जाके बेशक वहां पर फिर आप थ्रस्ट बना रही हैं बाय की या सेल की, तो ये वीकनेस की निशानी है। जो लास्ट सपोर्ट है उसको आप नजर में रखें। ठीक है, उसके ब्रेकआउट पर आप सेलिंग ले सकते हैं। अगर वहां पर नहीं ली, प्राइस नीचे गिरती है, वहां पर आप थ्रस्ट आती है, वहां से भी सेलिंग ले सकते हैं। ठीक है, जब भी प्राइस ने गिरना होता है, आप थ्रस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम लाजमी आती है, या 2 बार रिवर्सल, टॉप रिवर्सल का सिग्नल आता है, और इसके अंदर आप थ्रस्ट के बाद अगर नो डिमांड आ जाए, या आप थ्रस्ट के साथ ही पहले नो डिमांड बनी हुई है, तो फिर आप थ्रस्ट आने के बाद नो डिमांड के ऊपर स्टॉप लॉस रख के आप एंट्री ले सकते हैं। आप थ्रस्ट में एंट्री का रूल ये है कि आप थ्रस्ट की लो का ब्रेकआउट हो जाए तो आप सेल कर सकते हैं, लेकिन अगर टॉप पे डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है, तो फिर जाहिर है उसने जो लास्ट सपोर्ट लिया उसका वेट करेंगे तब भी सही है। अब थ्रस्ट की फिर हाई ब्रेक नहीं होती, अगर आप यहां से भी ले ले तो इसकी हाई ब्रेक नहीं होगी, यहां से भी इसकी लो पर पेंडिंग ऑर्डर रखते हैं तो इसकी हाई ब्रेक नहीं होगी। अगर आप थ्रस्ट की हाई ब्रेक होगी तो ये सिग्नल फेल है, प्राइसेस मजीद बुलिश चली जाएगी। ठीक है, आप थ्रस्ट की जब भी हाई ब्रेक होगी प्राइसेस मजीद बुलिश जाएंगी। आप ट्रेंड में आप जहां भी आप थ्रस्ट देखेंगे उसकी हाई ब्रेक होती है, प्राइसेस बुलिश जाएगी। ठीक है, ये डाउन ट्रेंड में देखना होती है, या ये बाइंग क्लाइमैक्स के बाद देखना होती है। ठीक है, यहां पर भी सेम प्राइसेस यहां से बुलिश हुई हैं, ये आप थ्रस्ट आया थोड़ी नीचे गई फिर बुलिश, ये आप थ्रस्ट आया प्राइसेस नीचे आई हैं फिर बुलिश, ये आप थ्रस्ट आया इसकी लो ब्रेक नहीं हुई फिर बुलिश। अब टॉप पर बहुत प्राइसेस ऊपर जा चुकी हैं, फर्स्ट वेव, सेकेंड, ये उसके ऊपर बहुत बड़ी बाय की कैंडल बन गई, वॉल्यूम भी अल्ट्रा हाई आ रहे हैं, बहुत अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से अब थ्रस्ट भी आ गया, अब इसकी हाई पर लाइन लगा लें। जब तक इसकी हाई ब्रेकआउट नहीं होती, अब आप इसके बायर ना बने। इसके अंदर अब होगी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, प्राइस नीचे आती है, ऑटोमेटिक रैली, फिर हाई को टेस्ट करती है, हाई पर आप थ्रस्ट बनाती है, फिर वो लोअर हाई बनाती है, वहां पर वो आप थ्रस्ट बनाना शुरू कर दी, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। डिस्ट्रीब्यूशन के ब्रेकआउट के बाद आपको आप थ्रस्ट मिलती हैं, प्राइस पुल बैक करते हुए, तो वहां से आप सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, यानी हमें साइन ऑफ वीकनेस अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ जाए अगर हम टॉप बुलिश पर खड़े हैं तो, ठीक है, बाइंग क्लाइमैक्स आ जाए, डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाए, उस डिस्ट्रीब्यूशन में हम वॉच करेंगे कि अब थ्रस्ट और नो डिमांड्स आ रही हैं किसी स्ट्रांग रेजिस्टेंस एरिया पर, तो ये हमारे लिए इस चीज की निशानी है कि सेलिंग होगी, और बहुत स्ट्रांग सेलिंग। डिस्ट्रीब्यूशन में चूंकि सेलिंग होती है, फिर प्राइस ऊपर आ जाती है, फिर जनाब सेलिंग होती है, फिर तो जब बाय की कैंडल में आए तो
उसकी बॉडी टेस्ट हो सकती है। उसकी बॉडी टेस्ट होते हुए फिर वो सेल की कैंडल में आप थ्रस्ट बनाएगी, तो बस फिर प्राइसेस नीचे। और अगर लोअर हाइज बनाना शुरू कर दें तो अब आप समझ जाएं कि वो प्राइसेस दोबारा उसकी हाई को टेस्ट नहीं करेंगी, और अब ये लोअर हाइज पर ट्रिगर लाइंस के ऊपर आप थ्रस्ट बना रही हैं, तो अब ये इसका स्टॉप लॉस है, ये इसकी हाई है, ये ब्रेकआउट होगा तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, वरना हम सेलर है। बाइंग क्लाइमैक्स आ जाता है, उसकी ट्रिगर लाइन के ऊपर आपको आप थ्रस्ट मिलती है, उसकी लो पर लाइन लगा दें, उसकी लो के ब्रेकआउट से सेल कर दें। फिर प्राइस लो वॉल्यूम से ये छोटी छोटी कैंडल बनाकर ऊपर जा रही है, वहां पर आपको आप थ्रस्ट मिल रही है, उसकी लो पर निशान लगा दें, वहां से सेल कर दें। फिर प्राइस ऊपर जाती है, ऊपर जाते हुए आप थ्रस्ट बनाती है, फिर सेल कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड सेल का है। ठीक है, लोअर लोज हैं और प्राइस ये खाली पुल बैक कर रही है, पुल बैक करते हुए वो आप थ्रस्ट बनाती है, आप उस हाई पर आप थ्रस्ट को देखकर सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ चुके हैं, प्राइसेस ऊपर थी, प्राइस सेल होना शुरू हो गई, आप थ्रस्ट आई है, इसके हाई पर स्टॉप रख के सेल कर दें। ठीक है, आप थ्रस्ट की लो ब्रेकआउट हो जाए, कंफर्मेशन हो जाती है, वहां से सेल कर दें। लेकिन आप थ्रस्ट की सेकंड कैंडल अगर आप बन जाए और प्राइसेस पहले ही सेल में है, तो ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं है। नेक्स्ट बार आप बन गई है और उसका वॉल्यूम भी बड़ा है, आप थ्रस्ट के बराबर है, उसके उससे बड़ा है, उसके 60-70% जितना बड़ा है, लेकिन नेक्स्ट बार आप क्लोज हो गई है, तो ये ज्यादा चांस यही है कि ऊपर जाएगा। आप थ्रस्ट की नेक्स्ट बार उसकी हाई ब्रेक करके ऊपर जाए, ये चीज याद रखनी है आपने। और एक और चीज, अगर प्राइसेस नीचे गिर रही हैं और लंबी डाउन कैंडल के साथ अप थ्रस्ट आ गई है, तो ये स्टॉपिंग वॉल्यूम है, मैं पढ़ा चुका हूं आपको, इस पे सेल नहीं करना। यानी क्लाइमैक्टिक एक्शन से यार, अगर प्राइस नीचे गिर रही है, एक लंबी डाउन कैंडल आ गई है, तो बस सेलिंग में, यानी सेल हो रही है मार्केट, वहां लंबी डाउन कैंडल आ गई है, या क्रैश हो रही है मार्केट, वहां लंबी डाउन कैंडल आ गई है, या ट्रेडिंग रेंज कर रही है, ठीक है, वहां लंबी डाउन कैंडल आ गई है जिसने ब्रेकआउट शाउट नहीं किए हुए, और उसमें बाइंग है, उसके नीचे वीक है, उसका वॉल्यूम अल्ट्रा आई है, नेक्स्ट बार अप है, शेक आउट भी लग रहे हैं, या एक लंबी डाउन कैंडल आ गई, उसी के अंदर इस तरह की आप थ्रस्ट आ गई है, उसका वॉल्यूम भी अल्ट्रा आई है, तो बस फिर सेलिंग ना करें। रूल वही है, इसकी लो ब्रेक करके क्लोज करे तो करेगी नहीं, उसकी नेक्स्ट बार आप बन गई है, बाइंग की निशानी है, बुलिश है। ये चीज याद रखनी है मैं जो कह रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं भूलना, इसको लिख लें और 10 20 50 दफा दोहराएं। ठीक है, आप थ्रस्ट दोनों आ जाती हैं बाय सेल की, जब तक उनकी हाई ब्रेक नहीं होती सेलिंग की निशानी, आप थ्रस्ट आ गई सेलिंग, आप थ्रस्ट सेलिंग सेलिंग। ठीक है, जब तक आप थ्रस्ट की हाई ब्रेकआउट नहीं होती हम उसको बाय नहीं करते, जब तक उसकी नेक्स्ट बार उसके अंदर क्लोज नहीं होती हम बाय नहीं करते, जब तक उसकी नेक्स्ट बार उसकी लो को ब्रेक करके अंदर क्लोज नहीं होती हम बाय नहीं करते। नेक्स्ट बार का वॉल्यूम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप थ्रस्ट की नेक्स्ट बार का बाय की बात कर रहा हूँ, अगर नेक्स्ट बार का वॉल्यूम भी बड़ा हो जाए और वो बाय की क्लोज हो जाए, तो इसका मतलब है कि एफर्ट वर्सेस रिजल्ट की वजह से सेकंड कैंडल जो भी है, वो अगर सेलिंग होना होती तो सेकंड कैंडल बाय की, उसकी लो को ब्रेक करके उसके अंदर की क्लोज होती, नीचे विक दे के, या नेक्स्ट कैंडल बाय की बनी है, वो अगर बड़े वॉल्यूम से है, तो वो नो डिमांड तो नहीं है, उसका मतलब ये आप ट्रस्ट फेल होगी, मोस्ट ऑफ द टाइम फेल हो जाती। ठीक है, और अगर एकदम से बाइंग हुई है इस तरह से बड़ी और बहुत बड़ी आप ट्रस्ट आ गई है, तो ये सेलिंग की निशानी होती है, बाइंग की नहीं होती। उसकी नेक्स्ट बार डाउन बन गई है, कंफर्मेशन है। वैसे लो ब्रेक हो आउट हो जाए तो ज्यादा इजी रहता है। अच्छा, बाय की कैंडल है, उसमें आप थ्रस्ट है, तो उसकी क्या होता है, बॉडी उसकी लो, उसकी ट्रिगर लाइन टेस्ट होती है, वहां पर फिर आप थ्रस्ट मिले फिर सेल कर दें, छोटे टाइम फ्रेम में चले जाए वहां पर आप थ्रस्ट देकर सेल कर ले, लेकिन साइन ऑफ वीकनेस होना जरूरी है। ठीक है, देख रहे हैं आप थ्रस्ट की जब भी बिल्कुल डिप पे आप थ्रस्ट आती है, ठीक है ना जी, वहां पर नेक्स्ट बार उसकी अब बन गई है, तो क्या होता है, पिछली वीक्स को नजर में रखना पड़ता है कि ये ब्रेक होंगी तो फिर सेल कर लेंगे, स्टॉप का पता है, स्टॉप इधर ही रखना, या नो डिमांड किसी पिछली पे रख लेंगे।
लेकिन नेक्स्ट बार उसकी आप क्लोज होगी है तो क्या हुआ, प्राइस नहीं नीचे गिरी, ऊपर गई है। अब ऊपर उसने स्पाइक किया, वहां पर आप थ्रस्ट दी, फिर गिरी है। समझ रहे हैं आप? क्या? अच्छा, एक और काम भी हो सकता है कि ऊपर आप थ्रस्ट आया, आपने सेल किया, आप नीचे ही आप थ्रस्ट आ रहा है, ठीक है, इसके नीचे वीक थी, अगली कैंडल उतने बड़े वॉल्यूम से छोटी सेल की कैंडल बन गई, तो ये स्ट्रेंथ है या वीकनेस है? ये स्ट्रेंथ है ना। ये ब्रेक होगी तो सेल होगी, नेक्स्ट बार आप बन गई, फिर आप चले गए, फिर नीचे आए, फिर आप चले गए, अब उन्होंने स्पाइक दिया, अब बार में साथ ही उन्होंने आप थ्रस्ट दे दी है। ये इसकी क्लोजिंग है, ये इसकी लो है, इसके ब्रेकआउट से सेल कर लेंगे। ठीक है। और लंबी डाउन कैंडल के अंदर अगर आप थ्रस्ट आती है तो वो फेल होगी, ये बात याद रखें। और इसके साथ अगर क्लाइमैक्टिक एक्शन बाय का आ गया, एक कैंडल बहुत बड़े वॉल्यूम से बाय की बनी है, दूसरी छोटे वॉल्यूम से, सॉरी, जो दूसरी बड़े वॉल्यूम से छोटी कैंडल बन गई है, ये तो समझने वाली बात है ना, कॉमन सेंस है ना, कि इसमें अगर वो बाइंग कर रहे थे इस कैंडल के अंदर, इस कैंडल के अंदर अगर वो बाइंग कर रहे थे इतने बड़े वॉल्यूम से, तो उतने बड़े वॉल्यूम से इसमें बाइंग क्यों नहीं की? ये तो थोड़ी सी ऊपर की है, इसका मतलब इसमें हैवी सेलिंग हुई है। अब यहां पर आप थ्रस्ट आना शुरू हो गई हैं, तो ये वीकनेस की निशानी है। इनकी लो पर पेंडिंग ऑर्डर रखते हैं, इसकी हाई पर स्टॉप रखते हैं, या प्राइस उसकी लो को ब्रेक करके क्लोज करे फिर सेल कर। समझ रहे हैं कि वीकनेस को कैसे देखा जाता है आप थ्रस्ट के साथ? ठीक है। एक और बात, अगर नीचे से प्राइस क्रैश हो रही है और नीचे से बाइंग होती है अभी, और उसमें इस तरह की वीक वाली कैंडल आ जाती है, तो ये सेलिंग उसी वक्त होगी जब इसकी लो ब्रेकआउट करके क्लोजिंग होगी, इसकी हाई ब्रेकआउट होगी, बुलिश है, और इतनी बड़े बुलिश मोमेंटम, इतनी बड़ी बाइंग के बाद फिर ये आप थ्रस्ट आ रही हैं और उनकी लो ब्रेक नहीं हो रही, तो उसका मतलब है कि सेलिंग नहीं है, और नीचे से विक दे के वो बाइंग कर रहे हैं, फिर बाइंग होगी। अब ये सेकंड वेव है, इसमें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स आए हैं, और इसके नीचे हमें अब ये देखना है इसकी क्लोजिंग, और यहाँ पर आप थ्रस्ट अगर आ रही हैं तो ऑटोमेटिक रैली इसकी लो, यहाँ से हम सेलिंग पेंडिंग ऑर्डर लगा सकते हैं। ठीक है जी। इसमें केस में क्या था, इसमें ऑटोमेटिक रैली की वीक कौन सी थी? मेरे रूल्स को अगर आपने याद कर लिया ना, तो आप इंशाल्लाह बहुत अच्छी ट्रेडिंग करेंगे। ये देखो, ये थी ना ऑटोमेटिक रैली, ये ब्रेक हो यहाँ पर पेंडिंग रखना चाहिए था ना, इसकी कौन सी होनी चाहिए, इसकी अब यही यही है हमारे पास। यहाँ पेंडिंग होगा तो ये सेल मिल जाएगी, यहाँ पेंडिंग होगा तो हम बच जाएंगे। अब वीएसए ट्रेडर जिसको नहीं पता, वो तो इसके नीचे रखेगा, उसका पेंडिंग उठ जाएगा। समझे? लेकिन अगर मेरे ही रूल पर रहेगा, आप थ्रस्ट आई है, नेक्स्ट बार अप है, सेलिंग तो नहीं है, नीचे वीक है, वो तो बायर है इसका, तो उसको पता है कि आप थ्रस्ट के बाद नेक्स्ट बार अप बन जाए तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी बाइंग की है, सेल हो भी जाए तो हम रूल्स के साथ करेंगे, बाय हो गई। चीजों को समझ रहे हैं आप? गौर करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ती है। थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं, बहुत सारी चीजें बताई हैं, और ये दुनिया का सबसे बेस्ट लो रिस्क हाई रिवार्ड मेथड है। और आज तक दुनिया में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड होल्डर जिन्होंने पैसा बनाया था वो बीएसए ट्रेडर थे। गूगल पे जाके उनका नेम सर्च कर लीजिएगा, डैन जेंजर नाम था उनका। अभी तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड ट्रेडिंग में एक साल में पैसा बनाने का उन्हीं का ही है। स्ट्रक्चर मैपिंग क्या होता है भैया, आगे मैं आपको सप्लाई डिमांड जब बताऊंगा तो उसमें कुछ चीजें बता दूंगा, और मेरे लिए वही स्ट्रक्चर है। और बिल्कुल साथ स्ट्रक्चर में जो चीजें मैंने आपको सिखा देनी है ना, वो सब कुछ होगा। स्ट्रक्चर हायर हाई लोअर लोज को ही कहते हैं। बाकी उसके जो पैटर्न है वो 2 4 से लेकर जितने मर्जी बढ़ा दें, तो वो एक आसान सी चीजें हैं, मैं आपको सिखा दूंगा सारी, इतनी बड़ी उसमें कोई नहीं। इंशाल्लाह सब कुछ सिखाऊंगा, बहुत डिटेल से सिखाऊंगा। भैया अपना वीडियो तो बंद कर दो यार ये। चलो कोई बात नहीं, कोई बात, कोई। बैग होल्डिंग और शेकिंग कैंडल में डिफरेंस है, जाके वीडियो देखें।
बैक होल्डिंग छोटे साइज की होती है, शेक आउट बहुत लंबी कैंडल होती है, समझे? ठीक है जी। चलें, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। वीडियो भेज दीजिएगा जी। अल्लाह हाफिज, अल्लाह। नोट्स बनाएं, बैक टेस्ट करें, चीज़ों को समझें, बड़ा ज़बरदस्त और आसान तरीके से मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। और थोड़ा सब्र भी अपने अंदर पैदा करें, मार्केट को रीड किया कर, फिर ट्रेड किया। अल्लाह हाफिज।